रेहान, तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। माँ प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरा जाना अब बहुत जरूरी है। मैंने शोभा जी से वादा किया था कि वादों की कोई अहमियत नहीं होती, मोहब्बत के खेल में ऐसे वादे होते ही टूटने के लिए। माँ वादा निभाने की कोशिश तो करनी चाहिए ना, फिर भी टूट जाए तो और बात है। ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि मधु जी के बेटे ने वादा नहीं निभाया। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद आपको ये सुनना पड़े। प्लीज माँ मुझे जाने दीजिए, मेरी खातिर ना सही, आपकी निर्मल के लिए सही, प्लीज माँ। शुक्रिया माँ। नम्रता, मैं कुछ देर बैठ सकता हूं आपके पास? मेरे पास बैठने के लिए मुझे से पूछ रहे हो? बैठो। नम्रता, बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है। जानती हूं क्या कहने आए हो। यही ना कि निर्मलता, उठो, तैयार हो जाओ। तुम्हारा होने वाला पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी होने वाली ससुराल आई हुई है। खुद को सजाओ, संवारो। मैं कह रहा हूं, मेरी खातिर ही उठो। देखो ना, मुझे भी आदत सी हो गई है इस नशे की। इस लम्हे का नशा कि तुम आओ और कहो कि निर्मलता सांस लो, और मैं सांस लूं। तुम्हारे बगैर मैं सांस लेने से भी इनकार कर दूं, ताकि तुम्हें बार बार आना पड़े मेरी एक एक सांस की दरखास्त लेकर। निर्मलता उठिए प्लीज, तैयार हो जाइए प्लीज। गौतम आपसे मिलने के लिए बेचैन है, आपके घर वाले आपके लिए परेशान हैं, ससुराल वाले बार बार आपका पूछ रहे हैं। प्लीज उठिए। गौतम इतना तो बेचैन नहीं होगा ना मेरे लिए, जितनी मैं तुम्हारे लिए हूं। आज आप डिनर पे गौतम के साथ बाहर जाएंगे। हुक्म दे रहे हो? शायद। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। दूसरा हुक्म क्या है?
आपको गौतम के लिए तैयार होना है, उसी तरह जिस तरह वो चाहता है, साड़ी पहनकर। आपकी सास आपके लिए कुछ कहने लाई है, वो भी आपने पहनना है। कुछ जानते भी हो कि मैं इतनी तैयार होकर कितनी खूबसूरत लगूंगी? नहीं, तुम्हारा हुक्म मानने के लिए मेरी एक शर्त है। क्या? क्या मैं अंदर आ सकता हूं मधु जी? मधु जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्यों आए भाई साहब? रेहान कहाँ रह गया अंदर जाकर? कहीं भाई साहब ने उसे देख तो नहीं लिया? कहीं वो उसी के बारे में तो कुछ कहने नहीं आए? क्या होगा अब? क्या मुंह दिखाऊंगी भाई साहब को? मैं तो सच्चाई भी बयान नहीं कर सकती, मैं तो झूठ भी नहीं बोल सकती। मधु जी, भाई साहब आप आइए 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 ना, बैठिए भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या बात है भाई साहब? मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें पूछनी है मधु जी। जी लेकिन पहले आप मुझे विश्वास दिलाइए कि आप मुझसे कुछ छुपाएंगी नहीं। क्या पूछना चाह रहे हैं भाई साहब? क्या कहूंगी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा मधु जी। मैं देख भी रहा हूं, महसूस भी कर रहा हूं कि मेरे बच्चे आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और आप दुखी भी हो रही हैं। दुखी तो आप हमेशा से थी मधु जी, मगर केसर के बाद यह दुख पूरी रूपा हवेली ने मिलकर संभाला हुआ था। मैं वैसा ही बनाव श्रृंगार करूंगी जैसा गौतम चाहता है। मैं वही गहने पहनूंगी जो मेरी सासू माँ लाई है। मगर गौतम के सामने जाने से पहले मुझे तुम देखोगे। बहुत देर तक ना सही, एक बार से ही, एक लम्हा ही सही, मगर नजर भरकर देखोगे तुम मुझे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते तो फिर मैं भी ये सब कुछ नहीं कर सकती। जब तुम ही मुझे नजर भरकर नहीं देखोगे तो क्या फायदा? क्या फायदा मेरे बनाव श्रृंगार का? उसे बता देना कि निर्मल मेरी हो चुकी है। मेरे अलावा किसी और की नजर उस पर ठहर नहीं सकती और ना ही मेरी निगाहों के अलावा वो किसी और के आगे ठहर सकती है। इस तरह का खेल अपने साथ नहीं खेलिए प्लीज, ना ही अपनी जिंदगी के साथ। तो फिर मेरी शर्त क्यों नहीं मान लेते तुम?
जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। कितने जालिम हो तुम। अपनी निर्मल को किसी और के हवाले करने के लिए कुछ भी करने पर तैयार हो गए। कितने जालिम हो। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब। जिन बच्चों को आप अपने बच्चे कहते हैं वो मेरे बच्चे भी तो हैं। मेरे एक एक दुख का सहारा रहे हैं वो। हैदर सुल्तान का बेटा तो आज आया है तो कल चला जाएगा। मेरे आंसू तो इन्हीं बच्चों ने कल भी पहुंचे थे और आज भी पहुंचेंगे। वरना अकेला इंसान तो ना रो सकता है ना हंस सकता है। फिर क्या मामला है मधु जी, जिसे मैं महसूस कर कर बार बार चौंक पड़ता हूं? कुछ मामला नहीं भाई साहब, बस मैं ही बहुत दुखी और उदास हूं। ये सोच सोच कर के रेहान भी चला जाएगा और मेरी निर्मल भी चली जाएगी। और इन दोनों के जाने के बाद मैं अपनी तन्हाई से कैसे लड़ूंगी? वही हुआ जो मैं पहले से ही जानता था। अब नहीं बताएंगी, अब छुपा जाएंगी। अपनी सहेली के बच्चों के ऐबों पर पर्दा डाल देंगी। ठीक है मधु जी, भगवान करे कि मेरे बच्चों के हाथों कभी आपको कोई दुख ना पहुंचे, ताकि मुझे अगले जन्म में केसर के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। चलता हूं। दोनों? कहां से आ रहे हो तुम? जी वो मैं इसे मैंने बुलाया ग्रैंडपा। वो गौतम के लिए पाकिस्तानी शेरवानी बनवाई है ना, उसी का डिजाइन पूछना था इससे। क्या पाकिस्तानी शेरवानी? जी ग्रैंडपा, वहां की शेरवानी आजकल बहुत इन है ना। कोई जरूरत नहीं है गौतम को पाकिस्तानी शेरवानी पहनाने की। तुम बुरा मत मनाना। कमल, देवर जी कहाँ की तैयारियां हो रही हैं? अच्छा तो आप हैं? क्यों, आप क्या समझे कि आपसे आपकी वो मिलने आ गई हैं? अरे ऐसे मेरे सब आगे कहाँ। भाभी एक बात तो बताओ, तुमको विश्वास है ना कि वो मेरे साथ जा रही है? हाँ वैसे सुनने में मुझे भी यही आया। कमरे में तो जाके देखो ना। अरे गौतम, मुझे नहीं पता उसका कमरा कहाँ है, मुझे नहीं पता। क्या? वाह वाह वाह, कैसी भाभी हो तुम। तुमने उसके कमरे की खबर भी नहीं रखी। अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी मदद से रात के किसी भी पहर छुप छुपाकर उससे मिलने के लिए उसके कमरे में जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। खबरदार जो तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो। अरे मैं कौन सा अकेला जा रहा था, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही जाता। और क्या? वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके अच्छा ये बताओ कि 7 बज गए हैं, उसकी भाभी कब आएंगी? इतने बेसब्रे मत बनो, अभी तो शाम ढली है, बहुत सारा टाइम पड़ा है। अच्छा तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सिगरेट पी कर आता हूँ। सिगरेट? हाँ? मैंने तुम्हें बोला था ना कि इनके घर में सिगरेट और शराब पीना मना है। लाओ निकालो मुझे 2 सिगरेट। अरे मेरे पास कहाँ सिगरेट है? मगर फिर बाहर निकलूंगा, कोई हमजौक मिल गया तो पकड़ लूंगा उसे। और क्या?
कोई जरूरत नहीं है ऐसी हरकत करने की। चलो मेरे साथ नीचे चल के चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठो, ओके? तुम्हारी सगाई की तैयारी हो रही है और जब डिनर का टाइम आएगा ना तो तुम्हें कामनी बुला लेगी। लेट्स गो। मैं कामनी भाभी के साथ तो नहीं जा रहा ना। जब से तुमने निर्मलता को देखा तुम बिल्कुल पागल हो गए। चलो मेरे साथ। भाभी मैं बता रहा हूँ, मैं कामनी भाभी के साथ नहीं जाऊंगा। चलो। नहीं, पता है ना। बकवास मत करो, चलो। कह चुकी ना भाभी आपसे कि मैं जैसी हूं वैसी ठीक हूं। गौतम के लिए तैयार नहीं होंगी। अगर मैं इसे इस तरह पसंद नहीं आती तो वो इनकार कर सकता है। पागल हो गई हो तुम? मुझे लगता है जिस तूफान को रोकने के लिए मैंने अपनी जान तक लगा दी है, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो आकर रहेगा। मैं भी उसी तूफान की मुंतजिर हूं। मैं वो तूफान कभी आने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कितनी बड़ी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। आप वो कीमत अदा कर ही नहीं सकती। कहो, क्या कीमत है उसकी? रेहान खरीद के ला सकती हैं आप? वो आया तो था। जानती हूं आपकी और मां की वजह से आया था, वरना वो कभी भी ना आता। नहीं खरीद सकी ना आप उसे। वो आया और चला गया। एक लम्हे के लिए भी मैं उसे अपना पाबंद ना बना सकी। क्या जरूरत है उसे अपना पाबंद बनाने की जो तुम्हारा हो नहीं सकता? जब मन किसी ऐसे पे आ जाए जो अपना हो ही नहीं सकता तो इंसान भला क्या करे सवाए से खेल खेलने के। कीमत लगानी है तो जाके उसे कहिए कि निर्मल तब तक गौतम के लिए सिंगार नहीं करेगी जब तक वो मेरी शर्त नहीं मान लेता। कैसी शर्त? शर्त उसे मालूम है, आप जान के क्या करेंगे? तुमने खाना नहीं खाया गौतम? कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है? जी जी, वो एक दोस्त से मिलने के। अच्छा, तो तुम्हारे दोस्त हैं दिल्ली में? दिल्ली में तुम कहाँ जानते हो किसी को? जी पिताजी, मैंने यहाँ के कुछ दोस्त बना लिए हैं। अच्छा, आते ही दोस्त बना लिए तुमने? मगर भाई अभी तुम निकले ही कहाँ हो घर से? वो अरे भाई, दोस्त बनाने में क्या वक्त लगता है विक्रम। दोस्ती नहीं होनी होती तो जन्मों की मुलाकात के बाद भी नहीं होती, और होनी होती है तो एक पल की मुलाकात भी सदियों का याराना लगता है। मगर गौतम तो दिल्ली बरसों बाद। क्या हो गया है आपको वीके? हम भला बच्चों की दोस्तियों की खबर रख सकते हैं। वो निर्मल से मिलने जा रहा है। पता नहीं वो जा भी रही है कि नहीं। पता नहीं वो अब भी वैसी ही जिद कर रही होगी कि फिर उसे आकर रेहान कहे। और अगर रेहान ने अब की बार इनकार कर दिया तो काश वो इस शर्त के बिना ही मान जाए। काश। फरीज़े, खैरियत? खैरियत है। फिर? एक रिक्वेस्ट थी। क्या? आप इनकार तो नहीं करेंगे? अगर इनकार करने वाली बात ना हुई तो? पता नहीं। आप कहिए तो सही। कहिए ना। मैं इनकार करूंगी भी तो इस तरह कि आपको बुरा नहीं लगेगा। तुम मेरे साथ बाहर चल सकती? कहाँ? कहीं भी, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर करेंगे, बातें करेंगे। बस इतनी सी बात और इतनी लंबी तमहीद। एक शर्त है। क्या? आप मुझे अपने डैडी से मिलवाने ले चलेंगे?
चुप क्यों हो गए? मैं अपनी जिंदगी का इतना बदसूरत हिस्सा शायद तुम्हें ना दिखा सकूं। उसमें इतना एतमाद नहीं है। इसीलिए तो मिलना चाहती हूँ, ताकि आप अपनी जिंदगी के बदसूरत हिस्से को फेस करने की हिम्मत करें, ताकि आप नए सिरे से अपनी जिंदगी को खूबसूरती से गुजारना शुरू कर सकें। नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। खुशबू के पीछे जाए कौन? मधु मौसी, मधु मौसी, आप अभी तक यही हैं? वहां सब लोग आपका पूछ रहे हैं। अब अच्छा तो नहीं लगता ना कि बेटी की सगाई के दिनों में आप यूं दूर रहे। चलिए। ऐसे क्या देख रही हैं? चलिए ना। अगर मैं वहां... कोई अगर मगर नहीं। बहुत बुरा लग रहा है आपका वहां मौजूद ना होना। अच्छा, मैं तैयार तो हो जाऊं? आपको क्या जरूरत है श्रृंगार करने की? आप तो वैसे ही बहुत सुंदर है। आइए चलिए चलिए। बैठिए बैठिए बैठिए। आइए मौसी, आप कहाँ एनेक्सी में छुपी बैठी रहती हैं? आइए 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 मधु जी, कहाँ रह गई थी आप? निर्मलता के ससुराल के बीच तो आपको बैठना चाहिए। आइए मधु मौसी, यहाँ आके बैठिए, हमारे पास बैठिए। जी पूजा। मैं अभी आती हूँ। आज भी तुम्हारा काम नहीं हुआ गौतम नायर। वो लड़की तुम्हारे सामने पिघलने वाली नहीं है। आपका मेहमान कहाँ है मधु जी? वो उसे भी यहीं बुला लीजिए ना। अकेला क्या करता होगा अनेक्सी में? बल्कि आप खुद ही जाइए उसे बुलाने के लिए। वो किसी और के कहे पे आएगा भी नहीं। पिताजी, कामिनी ने उसे कहीं बाहर भेजा है। कहां भेजा है कामिनी ने उसे? वो बेचारा विदेशी कहीं खो ही ना जाए। रेहान विदेशी? हाँ, वो खास तौर पर मधु जी से मिलने आया। और क्या, कलकत्ता वालों के लिए दिल्ली भी तो विदेश ही है। अच्छा, वो खुद को तो लखनऊ का बताता है। एक ही बात हुई। भला मैं इतनी खबर कहाँ रखूंगी? इतनी बड़ी हवेली है, मेहमान तो आते जाते हैं। बड़ी बहू, कॉफी नहीं आई अभी तक? जी पिताजी, मैं देखती हूँ। बस क्या करेंगे, ये सारे सिलसिले जो है उसमें फिर आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकते? तुमने माँ को वचन दिया इस बात का कि... मैंने किसी भी बात का वचन नहीं दिया था। मैंने निर्मल को गौतम से शादी करने पर राजी होने का वचन जरूर दिया था, लेकिन उसके जज्बात से खेलने का वचन नहीं दिया मैंने। उसके जज्बात के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। उसके जज्बात के साथ एक लंबा खेल खेल चुकने के बाद अब कह रहे हो मैं उसके जज्बात से नहीं खेलूंगा? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं कर रही हूँ, बल्कि सच तो यह है कि इंतहाई मजबूरी के हालात में तुमसे मदद मांग रही हूँ, और तुम हमें बेबस देखकर अपनी मदद की कीमत बढ़ाना चाहते हो। क्या कीमत लगाना चाहोगे अपनी? हम अदा कर सकते हैं। बल्कि अच्छा ही है, एक बार अपनी कीमत लगा ही दो। कम से कम बार बार यूं तुम्हारे सामने विनती तो नहीं करनी पड़ेगी। बस, बहुत हो गया। बस कीजिए, बस। अब मैं आपको एक लफ्ज भी कहने की इजाजत नहीं दूंगा। शर्म आनी चाहिए आपको अपने अल्फाज पर। आप मुझे चाहे जितना भी गिरा हुआ समझे, मगर कोई इंसान अपनी मजबूरी की कीमत नहीं लगाता। और अगर मैं अपनी मजबूरी की कीमत लगाऊं ना, तो आप वो कीमत कभी भी अदा नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। अगर मैं कहूं कि निर्बलता की वो मोहब्बत जो वो मुझसे करती है,
वो मेरी मदद की कीमत है तो क्या वो कीमत अदा कर सकेंगे आप? अगर मैं कहूं कि निर्मलता के दिल का सुकून मेरी मोहब्बत की कीमत है तो क्या वो कीमत अदा कर सकेंगे आप? कभी अदा नहीं कर सकती आप। उस कीमत की एक बूंद तक अदा नहीं कर सकती आप तो इतनी मुफलिस हैं कि मेरी मदद की कीमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती। आपसे कहीं ज्यादा, आपकी सोच से कहीं ज्यादा दौलतमंद तो खुद निर्मलता है, जो पता नहीं क्या कुछ अफोर्ड कर सकती है। कुछ हासिल किए बगैर सब कुछ आप जैसों की झोली में खैरात के तौर पे डाल देती है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करी कि तुम मेरे साथ चलो। हालात हाथ से निकल चुके हैं। वो गौतम के सामने जाने के लिए तैयार ही नहीं है। जब तक तुम्हें नहीं देख लेगी वो गौतम के सामने नहीं जाएगी। पागल है वो। पागल ही तो है, मगर उसके पागलपन का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। मेरी तरफ देखोगे नहीं?